अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इन्फोवर्ल्ड। तो दोस्तों, आपने बहुत से जंगी जहाज़ देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको दुनिया के टॉप 10 जंगी जहाज़ों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिनकी स्पीड का आप सुनते ही कहेंगे कि ये झूठ है। लेकिन आप इस डेटा को सर्च भी कर सकते हैं, जो हवा का सीना चीरते हुए काफ़ी स्टंट करने की ताकत भी रखते हैं और अपने मादरे वतन की हिफाजत के लिए ये जहाज़ आजकल के दौर में बहुत ही ज़रूरी हैं। और मैंने चाहा आपको भी आज इनके बारे में बताया जाए, जो कि ज़मीन से कुछ ही सेकंड्स में बादलों से भी ऊपर चले जाते हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो नंबर 10 पर है F-16, जो कि पाकिस्तान और चाइना ने आपस में मिलकर बनाया है और पाकिस्तान अब इन जहाज़ों को दूसरे मुल्कों को भी बेचने जा रहा है। ये भी एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसकी स्पीड 2414 किलोमीटर पर आवर है। ये तकरीबन 21,772 किलोग्राम वज़न को उठाकर उड़ जाने की सलाहियत रखता है और अपने टारगेट्स को 100% अचीव करता है। तो नंबर 9 पर आ जाता है जनरल डायनामिक्स F-111। ये एक फ़ाइटर जहाज़ नहीं है, क्योंकि इसके लिए अपनी डायरेक्शन को चेंज करना बहुत ही मुश्किल होता है और वैसे इसे एटमी मिसाइल वगैरह को ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी स्पीड 2655 किलोमीटर पर आवर है, जो कि 1998 में तैयार हुआ और 14,300 kg वज़न अपने साथ ले जाने की सलाहियत रखता है और इसके साथ साथ मिसाइल को टारगेट पर गिराने की सलाहियत रखता है और एयर टू एयर दागी जाने वाली गोलियां तकरीबन 3000 ले जा सकता है, जो कि मशीन गन से चलाई जाती हैं। ताहम स्पीड कम होने की वजह से आजकल तरक्की याफ्ता ममालिक में इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। नंबर 8 पर आ जाता है मैकडॉनल्ड डगलस F-15 ईगल। ये काफ़ी एयरजेट में से अच्छा और कामयाब एयरजेट समझा जाता है, जो कि USA ने तैयार किया। इसकी स्पीड तकरीबन 3017 किलोमीटर पर आवर है, जो कि 18,000 किलोग्राम वज़न आसानी से लेकर उड़ सकता है। ये एयरजेट 1976 में तैयार किया गया और इसको इस्तेमाल में तकरीबन 2005 में लाया गया और इसको जापान और सऊदी अरेबिया अमेरिका से इंपोर्ट करते हैं और इसमें पॉइंट पर बॉम्ब ड्रॉप करने की सलाहियत भी एक्यूरेट है। ये चिड़िया की तरह आसानी से दाएं और बाएं मुड़ सकता है और इसमें वेपन गन्स भी कमाल की हैं, जो कि कामयाबी से अपने दुश्मन को निशाना लगा सकती हैं। नंबर 7 पर है मिकोइन MiG-31। इसकी स्पीड तकरीबन 3050 किलोमीटर पर आवर है। ये 2 इंजन रखता है। ये अपनी मर्ज़ी के मुताबिक स्पीड को ईज़िली और क्विकली तेज़ और कम कर सकता है। ये दुश्मन के लिए एक बेहतरीन एयर जेट समझा जाता है, जो कि 1994 में तैयार किया गया। MiG-31 शॉर्ट रेंज मिसाइल और लॉन्ग रेंज मिसाइल दागने में बेहतरीन समझा जाता है। नंबर 6 पर है XB-70 वैलकेरी। ये बहुत ही यूनिक एयरक्राफ्ट है, जो एक नहीं, 2 नहीं, 6 इंजन रखता है। इसकी स्पीड तकरीबन 3309 किलोमीटर पर आवर है। इसकी स्पीड तेज़ होने की वजह इसका यूनिक डिज़ाइन है और ये तकरीबन 16 न्यूक्लियर मिसाइल एक ही टाइम में ले जाने और इनको एग्जैक्ट पॉइंट पर गिराने की ताकत रखता है, जो कि 1994 में तैयार किया गया। नंबर 5 पर है बेल X-2 स्टारबस्टर। ये एक अमेरिकन एयरक्राफ्ट है, जो कि 1956 में पहली बार उड़ाया गया और ये कोई भी वेपन साथ नहीं ले जा सकता, क्योंकि इसको जंग के दौरान दुश्मन जहाज़ों के साथ ब्लफ खेलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी स्पीड 3370 किलोमीटर पर आवर है, जिसकी वजह से इसको इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 4 पर है मिकोइन MiG-25। ये एक सोवियत जेट है, जो कि बहुत आहिस्ता उड़ते हुए भी अपने आप को बैलेंस में रख सकता है। ये जहाज़ 1964 से 1984 तक जंगों में इस्तेमाल होता रहा है और अपने ज़्यादातर मिशन इसने कामयाबी से अबूर किए हैं। इसकी स्पीड 3494 किलोमीटर पर आवर है और ये हवा के अंदर और ज़मीन पर अपने मिशन को ईज़िली और परफेक्टली टारगेट कर सकता है और ये एक लेटेस्ट मशीन मानी जाती है।
नंबर 3 पर आ जाता है लॉकहीड SR-71 जो कि अमेरिका में तैयार हुआ और इसको अमेरिका की फ़ौजें अक्सर इस्तेमाल करती हैं, जिसकी स्पीड 3529 किलोमीटर है। ये मिनटों में बल्कि पलक झपकते ही कई किलोमीटर फासला तय कर लेता है और ये अपने साथ 25,000 kg वज़न ले जाने की सलाहियत रखता है। नंबर 2 पर लॉकहीड YF-12 आ जाता है जो कि एक अमेरिकन जेट है जिसकी स्पीड 3661 किलोमीटर पर आवर है। ये दिखने में SR-71 जैसा लगता है क्योंकि इसका डिज़ाइन थोड़ा इससे मिलता जुलता है और इसको एक हवा के अंदर उड़ता हुआ ब्लैकबर्ड बोला जाता है। ये भी अपने टारगेट को कमाल की महारत के साथ अचीव कर लेता है। नंबर 1 पर आ जाता है अमेरिकन X-15। दुनिया में सबसे तेज़ तरीन एयरक्राफ्ट यही माना जाता है जिसकी स्पीड 7274 किलोमीटर पर आवर है और जब इसको बनाकर तैयार कर लिया गया, पहली मर्तबा इसको चलाने के लिए जब स्टार्ट किया गया तो ये ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से फट गया था। फिर इसको 1961 में मुकम्मल तैयार करके टेस्ट किया गया तो वाकई ही में ये कमाल का जेट तैयार हो गया जिसको नासा भी मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल करता है। तो दोस्तों, अगर ये मेहनत से इकट्ठा किया डाटा आपको अच्छा लगा तो मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि खुद ब खुद ऐसी वीडियोस मिलती रहें। शुक्रिया।